हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग ट्रैवलर। मेरा नाम है स्तुति और मैं यहाँ पे अपने डे स्टडी रूटीन का कंटेंट शेयर करती हूँ। और तुम लोग अगर नए नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक तुम लोगों के साथ रहने वाली हूँ और आज मैं कुछ अलग बताने वाली हूँ। बाकी दिन की तरह अपनी पकाऊ स्टोरीज नहीं सुनाने वाली हूँ, कुछ अलग बताने वाली हूँ कि कैसे मैं अपना डे मेंटेन कर पा रही हूँ आजकल। तो सुनो, सबसे पहले ये जान लो कि आज मैंने पूरे दिन क्या किया, उसके बाद मैं बताऊँगी कि मैं कैसे मेंटेन कर रही हूँ और कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए ये सब। तो सुबह सारा काम वाम फिनिश करके आज मुझे मोमोज़ बनाना था, तो नहाने से पहले सारा काम पहले मैंने फिनिश किया। उसके बाद फिर नहाने से पहले मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया, जैसे कि उसकी चटनी के लिए जो भी बॉईल करना होता है वो कर लिया था मैंने, सोयाबीन वगैरह बॉईल कर लिया। उसके बाद फिर मैं नहा ली और नहाने के बाद जो मैं कर रही हूँ ये तुम लोगों को दिखाई दे ही रहा है। और इतना सब कुछ करने के बाद फिर मेरे पास थोड़ा सा टाइम रह रहा था। उस टाइम भी मैंने अपना थोड़ा सा कैरेट वगैरह ग्रेट कर लिया था मोमोज़ बनाने के लिए ही। एंड उसके बाद फिर मैं आई, अपना पढ़ाई वढ़ाई किया मैंने। बीच में मेरा हाफ़ एन आवर का ब्रेक रहा था, उसमें भी मैं वही काम करने के लिए चली गई थी। और फिर मैं आई, फिर थोड़ा सा जो मेरा पढ़ाई करने का टाइम था वो मैंने पढ़ा। और उसके बाद फिर जाके आज पूरा दिन मेरा जो भी टाइम बचा उसके बाद पूरा दिन मैंने मोमोज़ बनाने में लगा दिया, मतलब थोड़ा टाइम लग गया था। और उसके बाद फिर मुझे डिनर भी बनाना था। मैं डिनर वगैरह बना के अब जाके फ्री हुई हूँ, सुबह से लेके अब फ्री हुई हूँ। और लिटरली जो मैंने मोमोज़ अभी से 2 घंटे पहले बनाए वो मैं अभी खा रही हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे लोगों ने कहा नहीं खाने के लिए, बट यस, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद वाला जो काम है वो फिनिश कर लूँगी, उसके बाद खाऊँगी, इसलिए आज मुझे थोड़ा लेट हो गया और अब जाके मुझे सुबह से टाइम मिला है। तो सुनो बात यहाँ से, मेरे लिए मेरा पूरा दिन मेंटेन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मैं क्या बताऊँ मैं कैसे मेंटेन कर पा रही हूँ। मतलब एज़ अ हाउस वाइफ घर के सारे काम भी फिनिश करना है, आपको पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ करना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मैं मतलब लिटरली नहीं बता सकती। अगर तुम लोग सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं बताती हूँ कि मैं सुबह उठ के सारा काम फिनिश कर लिया था। मैंने जो चीज़ मैंने पहले बताया था उसी को मैं तुमको अभी ढंग से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो 11 बजे से मेरे पढ़ने का स्लॉट रहता है, तो आज मैं 10:30 बजे फ्री हुई। और उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा कैरेट वगैरह ग्रेट कर लिया था। जो मुझे चटनी बनानी थी मैंने उसको पहले ही नहाते हुए मैं बॉईल करने के लिए डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने उसको अच्छे से जार में मतलब उसको मिक्स वगैरह पीस करके रख लिया था चटनी को, ताकि मैं आगे और कर पाऊँ। फिर मैं पढ़ने आई तो भी मेरे पास लिटरली मतलब होता है ना कि यार थोड़ा सा रेस्ट कर लो, बट नहीं, नहाने के बाद मैंने वो आधा घंटा टाइम था पहले वो कर लिया। उसके बाद फिर मैं पढ़ने ही आ गई। बीच में कोई भी रेस्ट नहीं ले पा रही हूँ, मेरे खुद अपने आप को टाइम नहीं दे पा रही हूँ मैं। और कहा ही जैसा कि मैंने अब जाके मुझे टाइम मिल रहा है, 7:30 बज रहे हैं। इस टाइम पे मैं एडिटिंग कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगी, तो मैं तुमको बता रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई, फिर पढ़ने बैठ गई। साथ के साथ मुझे थोड़ा सा कुछ खाना भी था, तो मैंने वाटरमेलन भी पढ़ते के साथ ही खाया है साथ ही। और फिर 12:30 1:30 तक मेरा स्लॉट था, मतलब 2-3 स्लॉट थे। उसके बाद फिर मेरा ब्रेक था 1:30 से 2 बजे तक का स्लॉट था मेरा, ठीक है, ब्रेक का। उस टाइम पे भी मैं नीचे गई, फिर उसके लिए मैंने कैरेट जो होता है वो सब वगैरह ग्रेट किया, उसको फ्राई व्राई करके वो रख दिया। और उसको करते करते मुझे खुद भी नहीं पता चला लिटरली कितना टाइम कैसे निकल गया यार, हाफ़ एन आवर। फिर मैं ऊपर आई, जो मेरा नेक्स्ट स्लॉट था 2 बजे से 3 बजे तक का, जो कि था आज का अकाउंट्स का प्रैक्टिस करने का। उस टाइम पे भी मैं खाना नहीं खाई थी, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, बस वाटरमेलन ही मैं थोड़ा सा खाई थी। मेंटेन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार, अपने आप को भी और घर को भी और पढ़ाई को भी साथ में। अनमैरिड होना बात अलग बात है, बट अगर जैसे ही आप मैरिड हो गए तो लोगों से मतलब आपके से लोग एक्सपेक्ट करने लग जाते कि हाँ ये चीज़ें ये कर लेंगी। भले ही वो आपसे करने को ना बोले, बट एक्सपेक्टेशन लोगों की होती है कि फ़िलहाल तो ये सारी चीज़ें ये संभाल लेगी। और वैसा ही कुछ मेरे साथ ही होता है कि मैं चाहती हूँ कि अगर कोई मुझे नहीं भी कुछ कहने कर रहा है, बट यस, लोगों की एक्सपेक्टेशन अगर मेरे से है तो मैं कम से कम वो कंप्लीट कर पाऊँ। और उसी के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहती हूँ, थोड़ा सा एंजाइटी भी हो जाता है कभी कभी, बट मैं कर रही हूँ। और 2 बजे से जो मेरा स्लॉट था ना, मैंने 2 बजे क्या बताऊँ, मैं पढ़ने आई और उसके साथ ही साथ मैंने खाना भी खाया, साथ में बैठ के खाना खाया। मैंने कहा ना, मेरे पास खुद के लिए भी टाइम नहीं है। मैं एक बार सुबह नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद मैं अपना मुँह तक नहीं धोती, कंघी तक नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। मैं 11 बजे से 3 बजे तक पढ़ने बैठती हूँ, सोचती हूँ, बट ये थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो ही जाता है। और उसके बाद भी मुझे 3 बजे के बाद और भी घर के काम होते हैं, थोड़ा घर वर बिखरा होता है, उसको समेटना होता है। फिर मुझे रात का डिनर भी बनाना है। और उतना सब कुछ करते हुए, और वो भी मैं ऊपर चूल्हे पे जाके डिनर बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नीचे बनाती हूँ, ऊपर चूल्हे पे बनता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड देयर आफ्टर फिर 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड भी आते हैं। तो अपने आप को थोड़ा रेस्ट देने के लिए, थोड़ा सा उनको रेस्ट देने के लिए हम लोग एक साथ बैठते हैं, उनको भी टाइम देना ज़रूरी है। और अगर मैं उनको टाइम नहीं दूँगी तो मैं और कहाँ टाइम दूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं टाइम कहीं और नहीं दे सकती हूँ, बट यस, मैं सुबह की
नहा धो के फ्रेश होने के बाद 10 बजे से जब मैं पढ़ने बैठती हूँ, फिर जब मैं 3 बजे कहने का होता है बट 3:30-4 बज जाते हैं, उस टाइम पे मैं उठ रही हूँ, फिर सारा काम कर रही हूँ, फिर रात का डिनर भी प्रिपेयर कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। और उसके बाद अगर मुझे रेस्ट चाहिए तो मैं कहाँ जाऊँ? और एक्चुअली जिसके साथ आपको बैठना उठना पसंद होता है, आप उसके साथ अपना टाइम देना पसंद करेंगे, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको थोड़ा रेस्ट फ़ील होगा अपने आप में ही। तो वही होता है, जब मेरे हस्बैंड आते हैं रात में 8 साढ़े 8 बजे, तब तक मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका होता है और उस टाइम तक मैं अपना वीडियो एडिट करके भी ऑलमोस्ट अपलोडिंग पे लगा ही चुकी होती हूँ। तब मेरे हस्बैंड आते, फिर मैं उनके साथ बैठ के थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ। फिर वही है कि रात का डिनर है तो सबको खाना सर्व करो, फिर सबको खाना सर्व करके फिर खुद खाना है, उसके बाद फिर बर्तन वर्तन धो के फिर रात के 11 बज जाते हैं सोते हुए। और सुबह फिर वही, आज अब तो और गर्मियाँ आ गई तो मुझे सुबह 5 बजे ही जगना पड़ता है, फिर सुबह 5 बजे जगना होता है। तो कुछ इस टाइप से यार, मतलब मेरे पास खुद के लिए भी टाइम नहीं है, ना तो मेरे पास किसी और को देने के लिए टाइम है, फिर भी मैं कर रही हूँ। और इससे एक सीख यही मिलती है कि जब मैं कर रही हूँ तो तुम लोग भी कर सकते हो। मैं तो मैरिड हूँ, उसके बाद मैं इतनी सारी चीज़ें कर पा रही हूँ, मतलब नहीं चाहते हुए भी कर रही हूँ। मैं अपने आप को टाइम देना चाह रही हूँ, मैं नहीं दे पा रही, ना तो मेरा ढंग से मैं स्किन केयर कर पाती हूँ, ना तो मैं हेयर केयर कर पाती हूँ। फिर भी मैंने सोचा हुआ है कि नहीं, करना है तो करना है, क्योंकि अब कंडीशन है ना मेरी और भी ज़्यादा ख़राब होने वाला है। मेरे घर में 2 शादियाँ हैं और उसके बाद फिर एक और जगह से इनविटेशन आ गया है और वहाँ मुझे ही जाना है, सब मुझे क्लियर कर दिया गया है घर से, तो मुझे जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाऊँगी। तो मुझे उसमें भी जाना है, तो मेरा टाइम तो बहुत ज़्यादा निकलने वाला। 2 शादी में 10 दिन निकलेंगे एंड एक शादी है उसमें भी कुछ टाइम निकल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार ये सब चीज़ मैनेज करना। बट येस, मैंने सोचा किसी के साथ शेयर करना चाहिए एंड अभी मेरे हस्बैंड भी नहीं आए हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर दूँ। आप लोगों के साथ मैं वैसे भी शेयर करती हूँ, तो मुझे अपने आप में ही अच्छा फ़ील होता है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि सिंपैथी गेन करने के लिए ऐसा कुछ करिए, ठीक है मैं सिंपैथी गेन करने के लिए ये सब कर रही हूँ, बट कोई नहीं, मुझे अच्छा लगता है। या तो मैं उनसे ही सब कुछ शेयर कर देती हूँ, जो कुछ भी मुझे बोलना होता है, या तो मैं अपने हस्बैंड के पास शेयर करती हूँ, या तो मैं तुम लोगों के पास शेयर करती हूँ। मैंने तुम लोगों को शेयर कर दिया। तो यही देखो, आज मैंने मोमोज़ बनाए थे और मोमोज़ के साथ फिर मैंने ग्रेवी वाले मोमोज़ भी बनाए थे। आज मैंने पहली बार ट्राई किया था ग्रेवी वाले मोमोज़, और वो कहानी मेरी ख़त्म हो गई। अब आगे का सुन लो। ग्रेवी वाले मोमोज़ आज मैंने बनाए थे, हाँ बता रही हूँ। एंड तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, वेट करना नेक्स्ट ब्लॉग के लिए।